मेरो टी सर्ट सेतो, जुत्ता कालो, प्यान्ट नीलो रहेछ। मर्दा हेर यस्तो हुन्छ, यसको त गिलो रहेछ। सो गाइस, एक कहावत है ना कि बराबरी उसी के साथ किया जाता है जो अपने लायक का हो। लेकिन भाई साहब, यहां तो बराबरी छोड़ियो, नेपाली जेनजी के आसपास भी काय ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ समय पहले नेपाल में भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ नेपाली जेनजी युवाओं ने प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें क्या कुछ नहीं हुआ वो तो आपको पता चली गया होगा। उसके बाद 4 दिन पहले नेपाल में फिर से चुनाव हुआ और चुनाव के रिजल्ट आने से पहले सबको लगा था कि ऐसा प्रोटेस्ट तो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हुआ था। लेकिन जब बात चुनाव पर आई तो उन्हीं पुराने भ्रष्ट नेता अरू उसी के पार्टी का बहुमत आया था और उसी चीज को देखकर लोग सोचने लगे कि नेपाल में भी वही हालत होगा। लेकिन भाई साहब, यहां पर आती है ट्विस्ट। नेपाली जेनजी युवा ने जिसके लिए सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट किए थे, जब बात चुनाव पर आई तो उन्होंने उन भ्रष्ट नेता और पार्टी को ऐसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और उसके लिए नेपाली जनता ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मतलब यार, तुम खुद ही सोचो, इतने साल से पीएम के लिए चेयर गेम खेल रहे भ्रष्ट और करपट नेता केपी शर्मा ओली को उसी के इलाका में घुसकर 50,000 वोट के अंतर से हरना, मतलब व्हाट अ क्रेजी यार। और उनको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक रैपर, इंजीनियर और मेयर बालेंद्र शाह बालेन है। और उनकी पार्टी नेपाल की राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत लाने वाली पार्टी बन चुकी है। मतलब भाई साहब, अब नेपाल का प्रधानमंत्री कोई भ्रष्ट, हत्यारा और बूढ़ा नेता नहीं होगा, बल्कि विश्व के राजनीतिक इतिहास में सबसे कम उम्र का एक वेल एजुकेटेड नेता बालेंद्र शाह बालेन हारने वाले हैं। इससे पता चलता है कि नेपाली लोगों की अंदर कॉमन सेंस लेवल का है। जहां बांग्लादेश, श्रीलंका ने आंदोलन तो किया, लेकिन जब चुनाव आया तो उन्हीं पुराने भ्रष्ट नेता को जिताकर पठाए। लेकिन नेपाली लोग सबसे अलग और सबसे अच्छे हैं। आज हर मीडिया, हर न्यूज चैनल, हर एक सोशल मीडिया पर बालेन शाह और नेपाली लोगों का तारीफ हो रहा है। पहले जब नेपाली लोगों को अपने देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोलने से शर्म आता था, क्योंकि किसी और के सामने अपने देश का प्रधानमंत्री एक 8 कक्षा फेल, किडनी फेल, हत्यारा, भ्रष्टाचारी के बारे में को ही कैसे बता सकता था। लेकिन जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेपाली लोग गल्फ से कहेंगे कि नेपाल का प्रधानमंत्री एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर बालेंद्र शाह बालेन है। वैसे भी उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालेन शाह के बारे में दुनिया पहले ही जान चुकी है। एक ऐसा नेता जो सिस्टम बदलने आया है, सिस्टम में फिट होने नहीं। और सच कहूं तो अब हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया पहले ही बालेन शाह और नेपाली युवाओं की कहानी जान चुकी है। ये सिर्फ चुनाव की जीत नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की जीत है, ये उम्मीद की जीत है। और ये साबित करता है, अगर जनता जाग जाए तो इतिहास बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, बालेन शाह के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बालेन लिख देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय नेपाल।